हेलो दोस्तों, हम आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 के फोर्थ क्वेश्चन के जो बचे हुए पार्ट थे आज उनको करेंगे। तो देखिए, 8 पार्ट में क्या कहा, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल दिखाना आपने 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के। तो हम देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है कोस ए प्लस सिकेंट ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी, हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन प्लस कोसिकेंट का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है कोस प्लस सिकेंट का होल स्क्वायर, यानी दो टर्म्स का होल स्क्वायर लिखा है सब में। ठीक है, तो ऐसी क्या होती है कि हमारी आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी होती है? वो होती है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारी दोनों चीज़ इस आइडेंटिटी की तरह ही दिख रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों पे ही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों पे ही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो करते हैं, इस पे कर रहा हूँ। सबसे पहले ये a मान लो, इसे b मान लो, तो इसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a, फिर b स्क्वायर यानी कोसिकेंट स्क्वायर a, प्लस उसके बाद 2ab यानी 2 साइन a इंटू कोसिकेंट a। ठीक है जी, अब इस पे भी अप्लाई करो, बीच वाला प्लस का साइन एज इट इज लगा। अब इस पे लगाता हूँ, इसे a मान लो, इसे b, तो a स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर a प्लस सिकेंट स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2 इंटू कोस a इंटू सिकेंट a। ठीक है जी, अब इससे अगले स्टेप में क्या करता हूँ मैं देखो ध्यान से क्या करूँगा मैं इनके जो स्क्वायर वाली टर्म्स है ना, इनके दो पेयर बनाऊंगा। देखो कैसे करता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। एक तो लिख देता हूँ मैं साइन वाला, साइन स्क्वायर ए प्लस इसको लिख देता हूँ साथ में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, कोस स्क्वायर ए। ठीक है जी, एक तो बना दिया ये, प्लस में आप ऐसा लिख सकते हो, ब्रैकेट खोल लोगे तो ये चीज़ आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक लिख लेता हूँ इसे कोसिकेंट ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए। एक क्या क्या हमने पहले में तो एक तो इसे और इसे लिखा यहाँ पे, तो अगले में ब्रैकेट में क्या लिख दिया, इसे और इसे इकट्ठे कर दिया हमने दो को। अब दो बचे, एक तो ये बचे और एक ये, इनको ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए। एक सेकेंड रुको, हम क्या करते हैं, इस कोसिकेंट को भी चेंज कर देते हैं। इस कोसिकेंट को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 बाई साइन ए। हमने क्या किया, इस कोसिकेंट को इसको चेंज कर दिया 1 बाई साइन प्लस 2 कोस ए। यहाँ से इस सिकेंट को चेंज कर देता हूँ 1 बाई कोस ए में। ठीक है जी, हमने क्या किया, कुछ चीज़ों को रीअरेंज करा और ये दो चीज़ को ओपन कर दिया। एक तो कोसिकेंट को ओपन करा 1 बाई साइन में, एक सिकेंट को ओपन कर दिया 1 बाई कोस में, बाकी एज इट इज। अब यहाँ देखिए, जो ये टर्म है पूरी, ये इसके इक्वल होती है किसके भाई, 1 के, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे मैं इस कोसिकेंट को ओपन करूँगा, क्योंकि हमें रिजल्ट में 10 और कोट चाहिए, तो हमें इन सभी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो एक आइडेंटिटी थी इसके लिए भी, क्या आइडेंटिटी थी, वो थी हमारी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल था 1। तो हम इसके द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा कोसिकेंट को चेंज कर देंगे। कोसिकेंट को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस, ये कोट इधर जाओगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो इसको लिख दिया, प्लस इसको भी चेंज करना हमें, इसको चेंज करूँगा मैं इस आइडेंटिटी से, सिकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हम इसको इससे चेंज करेंगे,
ये माइनस का इधर जाके प्लस का, तो इसकी जगह लिख दूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है जी। अब इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, तो ये यहाँ पे बचा हमारा 2 और एक ये वाला 2। ठीक है जी। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखो आगे तो 1 प्लस, ब्रैकेट खोल देता हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 और 2 हो गए 4। अब इन नंबरों को ऐड कर देता हूँ इनको, 4 और 1 5, 1 6 और 1 7, तो ये लिख दिया 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और यही आपका रिजल्ट था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया आपके राइट हैंड साइड के। तो देखो सबसे हम कैसे किया, एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं इसका। सबसे पहले हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रही थी हमें, यहाँ पे जो भी आपको दे रखा था वो एक आइडेंटिटी की तरह दिख रहा था हमें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह। तो हमने सबसे पहले इन दोनों पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई किया। ठीक है जी, उससे कुछ हमारी ऐसी चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को इकट्ठा लिख दिया, कोसेकेंट और सिकेंट को इकट्ठा लिख दिया। और यहाँ पे 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेकेंट ए था, तो इसमें हमने कोसेकेंट को चेंज कर दिया 1 बाई साइन से, बाकी सेम लिखा। प्लस इन दोनों में भी हमने किसको ओपन कर दिया, सिकेंट को ओपन कर दिया 1 बाई कोस से। तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन से साइन, तो यहाँ पे 2 और 2 बचा। और इसको क्या लिख दिया हमने 1 के, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है जो 1 के इक्वल होती है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। और कोसिकेंट को हमने चेंज किया इस आइडेंटिटी के द्वारा, ये माइनस का था इधर जाके प्लस का, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर से। इसी प्रकार सेकेंड को चेंज किया इक्वल ले जाके 1 प्लस टेन स्क्वायर की, ये यहाँ पे 2 और ये भी 2। उसके बाद इस ब्रैकेट को खोला हमने, ये 1 एज इट इज, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर, 2 और 2 हो गया 4। उसके बाद इन नंबरों को ऐड करा तो हमारा रिजल्ट आ गया। इस प्रकार आपने 8 क्वेश्चन को देखा। अब देखते हैं 9th पार्ट को। अब देखिए जी 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या कहा, कोसेकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सिकेंट ए माइनस कोस ए इक्वल दिखाना आपने 1 बाई टेन ए प्लस कोट ए के। आपको इस क्वेश्चन में हिंट भी दी मिली है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही अलग अलग सोल्व करके दिखानी है। ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, लिख लेते हैं LHS। तो लिखते हैं कोसेकेंट ए माइनस साइन ए, यहाँ पे सिकेंट ए माइनस कोस ए। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे हम। इसको जो स्टार्टिंग वाले पार्ट के थे ना उस मेथड से सोल्व करेंगे, नहीं साइन कोस की टर्म में चेंज करने वाले मेथड से। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कोसेकेंट माइनस साइन है, तो साइन तो है ही साइन कोस के हिसाब से, यानी साइन और कोस में लिखना फंक्शन जो भी है, तो साइन तो है ही हमारा। तो हमें बदलना किसको है, कोसेकेंट को बदलेंगे। कोसेकेंट को लिख सकते हैं हम 1 बाई साइन, तो इसको चेंज करता हूँ मैं 1 बाई साइन ए से, माइनस साइन ए सेम लिख लेता हूँ। ठीक है जी। अब इसमें भी ऐसे सेकेंड माइनस कोस ए है, तो मैं यहाँ पे सेकेंड ए को चेंज कर रहा हूँ 1 बाई कोस ए में, माइनस का कोस ए। ठीक है जी, कुछ इस प्रकार से हो गया हमारा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे इनका। तो देखिए साइन और 1 का एलसीएम आएगा जी हमारा साइन ए, कैल्शियम आ जाएगा हमारा साइन ए। अब जब ऐसी सिचुएशन हो ना, एक तरफ 1 और एक तरफ कोई फंक्शन या नंबर हो और एलसीएम वो नंबर ही आए, तो आपने क्या करना उस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 1 की 1 से करोगे आएगा हमारा 1, माइनस साइन की साइन से करोगे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कोस ए। यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 की 1 से की 1, माइनस कोस की कोस से करेंगे कोस स्क्वायर हो जाएगा, एंगल सेम ही रहेगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को चेंज करेंगे ऊपर वाले टर्म्स को। कैसे करेंगे वो यहाँ से देखिए, एक आइडेंटिटी थी हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 था।
ठीक है जी। तो हम इस आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू रखेंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे। तो देखो 1 माइनस साइन है, यानी 1 के साथ साइन लिखा है, इसका मतलब इस साइन को इधर भेजा गया है, तो ये साइन इधर जाओगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। इधर क्या बचा, कोस स्क्वायर, यानी आप इसको किसके बराबर रख सकते हो, कोस स्क्वायर, यानी इस चीज़ की जगह लिख देंगे हम कोस स्क्वायर ए, बाय में हमारा साइन ए। ब्रैकेट के लिए हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं, ब्रैकेट खोल रहे हैं हम। अब कोस है, यानी अब के बार क्या किया इन्होंने, कोस को इस साइड भेजा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा साइन, तो ये इधर जाओगा तो माइनस को जाओ, 1 माइनस कोस के लिए बचा हमारा साइन स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए के इक्वल बाय में कोस ए। ठीक है जी। अब इस स्क्वायर से ये कोस कैंसिल और इस साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया ऊपर हमारा, ये रह गया हमारा कोस ए इंटू साइन ए। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने से रिजल्ट आया आपका। अब हम सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, लिख लेते हैं यहाँ पे RHS, इस साइड सोल्व कर लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे मिला आपको 1/10A प्लस कोट ए। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ को 10 और कोट को ओपन करोगे, किस में ओपन करोगे, साइन और कोस के टर्म में। तो 10 का फॉर्मूला था हमारा साइन ए बाय कोस ए। ठीक है जी। और कोट का फॉर्मूला हमारा इसी का रेसिप्रोकल, यानी कोस ए बाय साइन ए, कुछ इस प्रकार से। तो आप किसको 10 को तो खोलोगे साइन बाय कोस में और कोट को ओपन करोगे कोस बाय साइन में, तो लिख दो। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/10 को लिख रहा हूँ मैं साइन ए बाय कोस ए। ठीक है जी। प्लस कोट को लिख रहा हूँ मैं कोस ए बाय साइन ए। ठीक है जी। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला 1 सेम, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो साइन और कोस अलग अलग है, तो कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है, मल्टीप्लाई एलसीएम आ गया। जब दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम होना तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी साइन की साइन से करोगे क्या ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस कोस की कोस से करोगे ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है। देखो अब ऊपर वाले का फ्रैक्शन पूरा नहीं, निचले वाले का फ्रैक्शन पूरा है, तो हम क्या करेंगे, निचले वाले टर्म्स को ऊपर मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ताकि ऊपर नीचे 3 ना लिखने पड़े। 1/साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और इसको लिख देंगे हम मल्टीप्लाई में कोस ए इंटू साइन ए। ऐसा कब करते हैं हम, निचले वाले के ऊपर, जब ऊपर वाले का फ्रैक्शन कंप्लीट ना हो, तब हम जो निचले वाला फ्रैक्शन है उसके निचली टर्म्स को, यानी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। यदि ऊपर वाला फ्रैक्शन कंप्लीट होता, निचले वाला ना होता, तो हम नीचे 1 लेके पलट के मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। अब यह टर्म किसके इक्वल होती है जी, हमारे यह टर्म होती है इक्वल 1 के, तो 1/1 तो 1 ही होगा कोस ए इंटू साइन ए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे आ जाएगा कोस ए इंटू साइन ए। और ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी यही था और राइट हैंड साइड में भी यही, तो आपकी LHS इक्वल आ गई RHS की, यही आपने दिखाना था। ठीक है। तो एक बार फटाफट रिकैप करते हैं क्या करा हमने। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और कोसिकेंट को ओपन कर दिया 1/साइन में, साइन को सेम रखा, इस ब्रैकेट में हमने सेकेंड को ओपन करा 1/कोस में, कोस सेम रखा। उसके बाद हमने इनका एलसीएम लेके ऐसी टर्म ली, यानी एलसीएम दिया दोनों में। फिर क्या किया, इसको चेंज किया, इसको चेंज किया इस आइडेंटिटी के द्वारा। इसको लिख दिया हमने कोस स्क्वायर ए, इसको लिख दिया हमने साइन स्क्वायर ए। ब्रैकेट ओपन की तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया, स्क्वायर से ये कोस कट गया, इसके स्क्वायर से ये साइन कट गया, तो ऊपर बचा कोस ए इंटू साइन ए। ऐसे अब हमने राइट हैंड साइड ली, यहाँ पे क्या किया हमने 10 और कोट को ओपन करा, 10 को लिख दिया हमने साइन बाई कोस और कोट को लिख दिया कोस बाई साइन। यहाँ पे एलसीएम लिया तो कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हमारी। ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस, ये 3 चीज़ें थी, ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दिया। फिर आप पहले इसको ओपन कर लेना, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर पलट देना इसको। ठीक है जी। इस प्रकार आपने ये पार्ट सोल्व किया।
अब देखिए जी 10th पार्ट, ये बाकियों से थोड़ा सा अलग है। क्यों है? क्योंकि बाकियों में 2 साइड मिला करती थी, इसमें कितनी है? 3 चीज़ें आ गई। देखो ये इसके इक्वल दिखानी और ये इसके, यानी हम क्या करेंगे, इन दोनों का ही रिजल्ट क्या दिखा देंगे, 10 स्क्वायर ए। ठीक है जी, यानी आपने ये दोनों सोल्व करनी है। अब तक क्या करते, कुछ पार्टों में हमने दोनों सोल्व करनी पड़ती थी, कुछ में एक से भी काम चल जाता है। यहाँ पे हमने इन दोनों को सोल्व करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, 1 + 10 स्क्वायर ए बाय में 1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है जी, इसको सोल्व कर रहा हूँ, ये इक्वल लिखता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, 10 को और कोट को चेंज करता हूँ साइन बाय कोस के टर्म में। यहाँ पे लिख देता हूँ 10 को तो लिखूँ हमें, जो 10 स्क्वायर ए इसको तो लिख लो हमें साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए के। ऐसे में कोट को लिख लूँगा, कोट को किससे बदलूँगा, कोट स्क्वायर को बदलूँगा मैं कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए से। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहला चेंज यही करूँगा मैं। तो सबसे पहले 10 को चेंज करता हूँ, ये 1 एज इट इज़ प्लस 10 को लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए बाय में ऐसे ही कोट को चेंज करता हूँ, ये हो जाएगा जी हमारा कोस स्क्वायर ए बाय में साइन स्क्वायर ए। उसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसके नीचे बोलने का एलसीएम लेके इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ एलसीएम आया जी हमारा ऊपर वाले का, यहाँ कोस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 और कोस का है ना, यानी कोस 1 और कोस स्क्वायर का। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपने, तो कोस की 1 से करोगे आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर की 1 से करोगे साइन स्क्वायर ए। ऐसे नीचे कर लो, साइन स्क्वायर ए है ना, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, सेम ऊपर वाले तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है जी, अब 4 चीज़ जाएगी तो हम पलट के मल्टीप्लाई करेंगे। एक स्टेप यहाँ इसके आगे लिख रहा हूँ ऐसे, तो हमने लिख दिया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय में क्या हमारा कोस स्क्वायर ए। हमने क्या किया, पलट के मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर ए बाय में ये पलटा ना, तो नीचे आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है जी, अब इन दोनों को देखो ध्यान से, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, प्लस में आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता है, एक ही चीज़ है, तो इसको काट दोगे। तो यहाँ क्या बच गया हमारा, ऊपर रह गया साइन स्क्वायर ए, नीचे रह गया कोस स्क्वायर ए। और ये चीज़ हमने अभी अभी लिखी थी कि जो 10 स्क्वायर होता है किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के। तो इस पूरी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर ए लिख सकते हो। ठीक है जी, ये आपकी ये वाली साइड सोल्व होगी। अब हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे करेंगे, देखो 1 - 10a बाय में 1 - कोट ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो पहले ये स्क्वायर इन दोनों पे अलग अलग लिख लेते हैं एक बार। 10a का होल स्क्वायर है ये, ऐसे यहाँ पे क्या है 1 - कोट ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ a - b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे हम, वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगाएंगे हम। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर a माइनस का 2ab यानी 210a हो जाएगा जी यहाँ पे बाय। सेम तरीके से यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। जो ये इतनी टर्म है 1 + 10 स्क्वायर, ये इक्वल होगी जी हमारे सेकेंड स्क्वायर ए के। बाकी का सेम लिख लेता हूँ, 210a बाय में ऐसे ही निचले वाली टर्म इक्वल होगी जी हमारी कोसेकेंड स्क्वायर ए के माइनस का 2 कोट ए। कुछ ऐसा आ गया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इनको ओपन कर लेंगे, सेकेंड को
और कोसेकेंट को और टेन को सभी को चेंज करते हैं, यानी साइन कोस की टर्म में लिखेंगे तो सेकेंड स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1/कोस स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू टेन को लिख सकता हूँ मैं साइन ए बाय कोस ए। ठीक है जी, बाय में कोसेकेंट को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 1/साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, माइनस 2 इंटू कोट को लिख सकते हो कोस ए बाय साइन ए। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखेंगे तो 1/कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 साइन ए बाय में कोस ए। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिख देंगे जी हम 1/साइन स्क्वायर ए माइनस में 2 कोस ए बाय में साइन ए। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, नीचे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, कोस स्क्वायर और कोस में एलसीएम आ जाएगा जी हमारा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर को कैंसिल करोगे 1 बचेगा, माइनस इससे कैंसिल करो तो एक कोस बच जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है जी, बाय में यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर से, तो ये एज इट इज ये आ जाएगा कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है जी, ये कुछ इस प्रकार का आ गया हमारा। अब इसको मिटा देता हूँ मैं, ऊपर लिख के दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे अब देखो 4 चीज़ें हैं, पलट के मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर वाले लिखता हूँ 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कोस ए बाय में कोस स्क्वायर ए। इनको पलट के मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये जो ऊपर वाली चीज़ है नीचे आएगी 1 माइनस 2 कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है जी, अब देखिए ध्यान से 1 माइनस 2 साइन इंटू कोस, 1 माइनस 2 कोस इंटू साइन या साइन इंटू, ये गुणा में है, तो गुणा में जैसे हम 2 की 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा जी 6। यदि हम 3 की 2 से करें तब भी तो 6 आएगा। तो ये इसी तरीके से यानी आगे पीछे लिखे है मल्टीप्लाई में, तो ये एक ही वैल्यू है बेटे, तो इससे हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे रह गया 1, यहाँ पे 1, तो 1 की साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार कोस स्क्वायर की 1 से करोगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन बाई कोस क्या होता है हमारा tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर ए। ठीक है जी, तो हमने इसका और इस दोनों साइडों का रिजल्ट क्या दिखा दिया, tan स्क्वायर ए। ठीक है, यही आपको दिखाना था इसमें। ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट, और ये आज आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया जी। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।